आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से इसे याद करेंगे। ठीक है, आइए कि ब्याज के दो प्रकार होते हैं। ब्याज के कितने प्रकार होते हैं? ब्याज के दो प्रकार होते हैं। पहला तुम्हारा क्या है? साधारण ब्याज, और दूसरा तुम्हारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं कि साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज होता है उसे किसे कहते हैं, क्या है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात करने में प्रतिवर्ष क्या ब्याज समान रहता है। यानी जब हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं उसका जो प्रतिवर्ष का ब्याज होता है वह समान यानी क्या होता है? बराबर रहता है। किसका? किस ब्याज का? साधारण ब्याज का। जो साधारण ब्याज होता है उसे हम लोग जब ज्ञात करते हैं तब प्रतिवर्ष का ब्याज हमेशा क्या होता है? समान होता है। समान यानी बराबर रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह क्या है? ठीक है, आइए, चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष से ब्याज बढ़ने लगता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज जो पहला वर्ष होता है, पहले वर्ष में उसका जो ब्याज होता है वह समान रहता है। क्या होता है? समान यानी बराबर रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष का ब्याज बढ़ने लगता है। पहले वर्ष में नहीं बढ़ता है, दूसरे वर्ष में बढ़ता है। ठीक है, बढ़ने लगता है। किसका बढ़ने लगता है? चक्रवृद्धि ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वह समान होता है, और दूसरे वर्ष से उसका ब्याज क्या होता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या होता है? 100 होता है। आइए नेक्स्ट, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। नेक्स्ट, मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन माइनस ब्याज। नेक्स्ट, ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। नेक्स्ट, मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे क्या होता है? दर गुणे समय। दर गुणे समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। आइए नेक्स्ट, दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, लाभ बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो वस्तु हम लोग क्या होते हैं? खरीदते हैं। यानी किसी चीज में अगर लाभ हुआ तो लाभ में हमेशा कौन सा मूल्य बड़ा होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमेशा लाभ में बड़ा होता है और क्रय मूल्य हमेशा लाभ में क्या होता है? छोटा होता है। नेक्स्ट, हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि में कौन सा मूल्य बड़ा होता है? हानि में क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? छोटा होता है। आइए नेक्स्ट, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो वस्तु हम लोग खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जो वस्तु बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और लाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं, और हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट, हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़े हैं? कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। किसका पढ़े हुए हैं? गणित का। आइए थोड़ा हम लोग और सीखते हैं कि अनुपात। अनुपात का चिन्ह क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और जो समानुपात का चिन्ह होता है कुछ इस तरीके से होता है। चूकी। चूकी क्या होता है? जो चूकी होता है ऊपर 2 बिंदु होता है और नीचे 1 बिंदु होता है। जो इसलिए होता है ऊपर 1 बिंदु होता है और नीचे 2 बिंदु होता है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है।